नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके क्रम में जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने या जातिगत गाली गलौज करने का जो अपराध है, उसके लिए किस प्रकार की स्थिति होने पर यह अपराध बनता है, कौन से आवश्यक तत्व हैं, किस प्रकार इस अपराध का गठन होता है, तो इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वह व्यक्ति यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपमानित करता है या उसकी जाति के नाम से जाति सूचक गाली गलौज करता है, तो वह अपराध इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड R और S में परिभाषित है। तो धारा 3 उपधारा 1 खंड R और S को हिंदी में खंड द और ध कह सकते हैं। तो खंड R में ये अंकित है कि लोक दृष्टि वाले किसी स्थान पर अपमानित करना, और खंड S में ये अंकित है कि लोक दृष्टि वाले किसी स्थान पर जातिगत गाली गलौज करना। तो सार्वजनिक दृश्य वाले स्थान पर यदि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को कोई अपमानित करता है या जातिगत गाली गलौज करता है, तो यह है SC/ST एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या तत्व सामने आया? महत्वपूर्ण सामने आया लोक दृष्टि वाला स्थान, सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान। तो एक तो होता है सार्वजनिक स्थान और एक होता है सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान। एक होता है लोक स्थान और एक होता है लोक दृष्टि वाला स्थान। तो इनमें अंतर क्या है, यही महत्वपूर्ण है आज इस वीडियो में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस कौन सा होगा? जहां आम जनता को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति होती है। आम जनता बिना किसी की अनुमति की आवश्यकता के स्वयं अपनी स्वतंत्रता से आ सके जा सके, वह स्थान सार्वजनिक स्थान या लोक स्थान कहलाता है। वह पब्लिक प्लेस है जहां आम जनता को स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति होती है, किसी अन्य अथॉरिटी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह आम स्थान है, जैसे सड़क, पार्क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस प्रकार के जितने भी ये खुले स्थान हैं जहां आम जनता आ सकती है जा सकती है, वो सार्वजनिक स्थान कहलाते हैं, पब्लिक प्लेस कहलाते हैं। अब लोक दृष्टि वाला स्थान या सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान कौन सा है? तो ऐसा कोई भी स्थान, इसमें सार्वजनिक स्थान होना जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान जो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे, चाहे वह निजी संपत्ति का ही क्यों न भाग हो। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का आलीशान मकान है, बंगला है, बालकनी बना रखी है घर के आगे, और बालकनी सड़क की तरफ निकाली हुई है, 3 फुट की, 2.5 फुट की, जो भी बालकनी होती है, 4 फुट की। वह बालकनी उस सड़क पर आने जाने वाले हर आम व्यक्ति को दिखाई देती है, और उस बालकनी में खड़े होकर के यदि कोई 2 व्यक्ति बात करते हैं, तो वह बातचीत भी आम जनता को, सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को सुनाई देती है। तो यह स्थान निजी घर के अंदर होने के बावजूद बालकनी सड़क की ओर सार्वजनिक दृश्य में है, लोक दृष्टि में है, जनता की नज़र में है, जनता को वहाँ दिखाई दे रहा है, जनता को वहाँ सुनाई दे रहा है, तो वह स्थान लोक दृष्टि वाला स्थान कहा जाएगा।
वह स्थान सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान कहा जाएगा। वह स्थान निजी होने के बावजूद भी लोक दृष्टि का स्थान है। तो इसमें यही आवश्यक तत्व है कि वह स्थान लोक दृष्टि वाला स्थान होना चाहिए, सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान होना चाहिए। एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, पब्लिक व्यू के भीतर वह स्थान होना चाहिए। और सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद भी यदि वह पब्लिक व्यू में नहीं है, आम जनता की नज़र में नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए रात के 12 बजे आम सड़क के ऊपर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का नहीं है, जातिगत अपमानित करता है या गाली गलौज करता है, तो वहाँ कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं है, आम जन नहीं है, तो वो सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद भी वह इस विशेष अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनेगा। और घर की बालकनी निजी संपत्ति होने के बावजूद लोक दृष्टि में होने के कारण वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है, उसको जातिगत गाली गलौज करना या अपमान करना इस विशेष अधिनियम के तहत अपराध का गठन करता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये मामला हम एक न्यायिक निर्णय की मदद से समझते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला आया। मामला क्या था? मामला तमिलनाडु राज्य का था। तो इसके तथ्य इस प्रकार थे कि जिस व्यक्ति पर यह अपमान और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया, वह अपीलकर्ता, वह आरोपी सितंबर 2021 में शिकायतकर्ता जो राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उसके कार्यालय में, उसके कक्ष में गया। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको गिरदावर भी कहते हैं, राजस्व निरीक्षक भी कहते हैं, उसके ऑफिस में जाकर के उसको पूछा कि अपने पिता के नाम से उसने जो एप्लीकेशन पट्टे के अंदर नाम शामिल करने के लिए दी थी, उस आवेदन पत्र की, उस एप्लीकेशन की क्या स्थिति है, वह काम हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में उसने पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान ही वह राजस्व निरीक्षक जो SC/ST का मेंबर था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य था, उस व्यक्ति के साथ गर्मागर्मी हो गई, झगड़ा हो गया और उसकी जाति पूछी। जाति पूछने के बाद जातिगत गाली गलौज भी किया, अश्लील शब्द भी बोले। ऐसा आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया। तो जाति के नाम का उपयोग करके गाली गलौज किया और अपमानित किया। इस बाबत जब पुलिस में राजस्व निरीक्षक जो था उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो भारतीय दंड संहिता की धारा के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 की उपधारा 1 के खंड R और S के तहत भी मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया गया और बाद अनुसंधान पुलिस ने इस आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया, चार्जशीट पेश कर दी, आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। आरोप पत्र जब न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया तो मामला एडिशनल सेशन जज कोर्ट में तिरुचिरापल्ली में शुरू हुआ और मामला दर्ज हुआ संख्या 7/2022 पर दर्ज होकर शुरू हो गया। अब जब मामला दर्ज हो गया SC/ST एक्ट के तहत, तो आरोपी ने ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत चुनौती दी और इसे अपास्त करने का निवेदन किया कि ये सारी कार्रवाई ख़त्म की जाए, अपास्त की जाए, सेट साइड की जाए। क्यों? क्योंकि ये अपराध बन ही नहीं रहा है। गलत रूप से मुकदमा दर्ज हुआ, गलत चालान प्रस्तुत हुआ और एडिशनल जज तिरुचिरापल्ली की कोर्ट में गलत रूप से उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ऐसा उसने कहा। तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने
उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आरोपी की इस याचिका को खारिज कर दिया तो वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक दृश्य के भीतर का स्थान और सार्वजनिक स्थान इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया और ये कहा कि इन दोनों के अंदर परस्पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। किस प्रकार भिन्न भिन्न हैं? दोनों में किस प्रकार अंतर स्पष्ट किया कि लोक दृष्टि या सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान, पब्लिक व्यू वाला स्थान, वह स्थान खुला होना चाहिए जहां आम लोग आरोपी द्वारा पीड़ित से की गई बातचीत को देख सके, सुन सकें। ऐसा खुला स्थान होना चाहिए, तब वो सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान माना जाएगा, तब वो लोक दृष्टि वाला स्थान माना जाएगा, तब वो विद इन पब्लिक व्यू वाला स्थान माना जाएगा। और कमरे के भीतर चार दीवारी है, उस चार दीवारी के भीतर जहाँ आम लोग नहीं होते हैं वह स्थान सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान, लोक दृष्टि वाला स्थान नहीं माना जा सकता। आम जनता कहाँ देख रही है? वह आम जनता है ही नहीं, केवल अंदर एक व्यक्ति बैठा है, काम कर रहा, दूसरा व्यक्ति गया, गाली गलौच हो गया। इस प्रकार की स्थिति थी। तो इस मामले में आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसकी जाति पूछी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, और फिर जाति का नाम लेकर डांटा और अश्लील शब्द कहे और गाली गलौच किया। और ये जब घटना हो चुकी उसके बाद में शिकायतकर्ता के साथ काम करने वाले अन्य सहकर्मी जो दूसरे कमरे में थे वो घटना घटित होने के बाद में आए और आरोपी को शांत किया और उसको अलग किया, अलग ले गए, तो मामला शांत हो गया। तो घटना के वक्त शिकायतकर्ता अपने कार्यालय में था और उसके सहकर्मी घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। तो इसलिए माना गया कि वहां आम जनता का कोई व्यक्ति देखने वाला था ही नहीं, सुनने वाला था ही नहीं। और ये इस अधिनियम के तहत अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्व है कि सार्वजनिक स्थान होना जरूरी नहीं, सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान होना जरूरी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना किसी ऐसे स्थान पर नहीं हुई जिसे सार्वजनिक दृश्य में स्थान कहा जा सके, और मद्रास हाई कोर्ट ने इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। तो हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज तिरुचिरापल्ली कोर्ट में जो मामला चल रहा था उस मामले की सभी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि स्थान चाहे सार्वजनिक स्थान हो और चाहे निजी स्थान हो, लेकिन वह स्थान लोक दृष्टि में होना अनिवार्य है, वह स्थान सार्वजनिक दृश्य में होना अनिवार्य है, वह स्थान पब्लिक व्यू में होना ज़रूरी है, जनता की नज़र में होना ज़रूरी है। जब जनता देखेगी, सुनेगी, तभी अपमान का अपराध उनकी नज़र में बनेगा। यदि किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने चार दीवारी के भीतर अनुसूचित जाति जनजाति का नाम लेकर के गाली गलौच किया है तो इस विशेष अधिनियम के तहत अपराध का गठन नहीं होगा। ये तभी गठन होगा जब वह स्थान सार्वजनिक दृश्य वाला हो, लोक दृष्टि वाला हो, चाहे वो निजी स्थान हो चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, इसका कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है, आवश्यक ये है कि वह स्थान सार्वजनिक दृश्य में होना चाहिए, पब्लिक व्यू में होना चाहिए, लोक दृष्टि में होना चाहिए। तो ये कौन सा मामला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष? ये मामला था क्रिमिनल अपील नंबर 496/497/2025 और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ दिनांक 31 जनवरी 2025 को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य को समझ गए होंगे और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक दृश्य वाला स्थान इन दोनों में किस प्रकार भिन्नता है और इस विशेष अधिनियम के तहत अपराध गठन के लिए इन दोनों में से कौन सी चीज़, कौन सा तत्व है आवश्यक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।